Hello bachcho, let's read this question. The question says R is a relation on the set Z of integer and it is given by x comma y belongs to R such that mod of x minus y is less than equal to 1. Then R is option A reflexive and transitive, option B reflexive and symmetric, option C symmetric and transitive, option D an equivalence relation. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास आर एक रिलेशन है इज रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए ए, तो अगर हमारा एक ए एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग करता है. ए एलिमेंट क्या सेट ए को बिलोंग करता है, तो क्या होगा कि ए कॉमा ए जो है वो आर को बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, मतलब सेट में उसकी जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सबके लिए ये ट्रू होना चाहिए जब भी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा. अच्छा, आर इज सिमेट्रिक कब होगा? जब होगा जब अगर हमारे पास ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, देन बी कॉमा ए को भी बिलोंग करना पड़ेगा आर को, जब ही ये सिमेट्रिक होगा. आर इज ट्रांजिटिव कब होगा? जब अगर हमारे पास इफ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, देन ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर को, तभी वो ट्रांजिटिव. अब मेरे पास क्या है कि रिलेशन जो है वो क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1. ये है हमारे पास, और वो रिलेशन क्या है, z इंटीजर में है आर रिलेशन. तो हम सबसे पहले देखते हैं x कॉमा वाई हमारा क्या कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है. तो मैं ले लेती हूँ लेट रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं पहले. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि अगर a हमारा कोई एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर z को, तो a कॉमा a मैं ले लेती हूँ लेट a कॉमा a बिलोंग कर रहा है किसको, रिलेशन r को. ठीक है, देन a माइनस ए मॉड ऑफ a माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, विच इज ट्रू, क्योंकि a माइनस ए कितना हो जाएगा, 0, विच इज लेस देन और इक्वल टू 1. सो r इज रिफ्लेक्सिव. r हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया. अब हम सिमेट्रिक चेक करेंगे. सिमेट्रिक के लिए हमें क्या लेना है, लेट मैं ले लेती हूँ a कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन r को, देन क्या आएगा मेरे पास कि a माइनस बी मॉड ऑफ a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 1. इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, मॉड ऑफ माइनस बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू 1. अब यहाँ पर इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी दोनों की, क्योंकि बस साइन ही तो चेंज होगा. तो यहाँ पर हमारे पास ये भी क्योंकि मॉड लगा हुआ है इसलिए ये दोनों ही वैल्यूज हमारे पास इसकी और इसकी सेम ही आएगी. और तो जब ये लेस देन 1 है तो ये भी हमारा लेस देन 1 ही होगा. सो यहाँ लिख सकते हैं b माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस मॉड हम मॉड हटाएंगे भी तब भी ये पॉजिटिव ही हो जाएगा. अगर नेगेटिव है और नेगेटिव है तो और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा. सो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा कि b कॉमा ए भी हमारा क्या कर रहे हैं, रिलेशन r को बिलोंग कर रहे हैं. सो r इज सिमेट्रिक. ठीक है, अब हम क्या किसके लिए चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के. ट्रांजिटिव के लिए मैं ले लेती हूँ a कॉमा बी अगर मेरे पास आर रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं एंड b कॉमा सी हमारे पास आर रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं. तो यहाँ से क्या बनेगा कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ b माइनस सी इज लेस देन इक्वल टू 1. अब a माइनस बी इज लेस देन 1 है और b माइनस सी. अब हमें क्या दिखाना है ट्रांजिटिव के लिए कि a माइनस सी भी 1 होना चाहिए. मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 1 कॉमा 2 रिलेशन आर को बिलोंग करेंगे. अब 1 भी हमारा क्या है, इंटीजर है, और 2 भी इंटीजर है, एंड 2 कॉमा 3 भी हमारे रिलेशन आर को बिलोंग करता है. लेकिन यहाँ से देखो 1 माइनस 2 मॉड में हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, और ये भी मेरे पास क्या आएगा, मॉड में 2 माइनस 3 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1. बट 1 माइनस 3 में अगर करूंगी मॉड में विच इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, ये तो मेरे पास क्या है 2 बनकर आएगा और 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1. सो आर हमारे पास तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कॉमा 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर. जब ये बिलोंग नहीं कर रहे तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा कि
ये भी हमारे पास a माइनस सी, a कॉमा सी भी हमारा आर को बिलोंग नहीं करेंगे फॉर ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज के लिए नहीं करेंगे। सो आर हमारा क्या कहलाएगा, इज नॉट ट्रांजिटिव। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आर है क्या, क्या आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हमने दिखाया था कि आर इज रिफ्लेक्सिव, एंड आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक भी है, एंड सिमेट्रिक। ओके, so the final answer is R is reflexive and symmetric. Option B is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.